जय माता दी। आज मिशन सुकून में हम लोग शांति के और खुशी के समीप जाने की कोशिश करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि अपनी सारी नेगेटिविटी को यहीं रिलीज कर दें और साथ साथ परम पिता परमात्मा के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। फुल मून के चलते चंद्रमा का रूप बहुत सुहाना है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोगों को कुछ मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है इन दिनों। उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न नहीं, सिर्फ एक है कि हमारे शरीर में मैक्सिमम पानी ही होता है, और जब जब चंद्रमा बढ़ता है या घटता है तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके चलते हुए समुद्र में पानी उथल पुथल मचाता है। तो हमारे शरीर में भी उस हिसाब से पानी की जो उथल पुथल होती है, उसके कारण हमारा दिमाग जो है, हमारा मन जो है, क्योंकि मून को चित्त का कारक बताया गया है, मून को माँ का कारक बताया गया है। ठीक है, तो आप जितना अच्छे से पानी पियोगे और वो माँ का आशीर्वाद लोगे, चांदी धारण करोगे, उतना ही मन शांत होता है। इसलिए याद रखना, मून का इम्पैक्ट हमारे शरीर पर हमेशा पड़ता है, तो इसलिए टेंशन नहीं पालनी है। इतना बस याद रखना, उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो पड़ेगा ही वो हम पे, तो ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शांत मन और आराम से एंजॉय करो लाइफ को। लाइफ बहुत प्यारी है। भैया एक चीज पूछनी थी। हम्म। ये पर्ल जो हम पहनते हैं, रिंग, ये भी मून से एसोसिएटेड होती है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद फील कर रही हूँ, जब से मैंने इसे धारण किया है, मैं बहुत, मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा शांत हो गया। बढ़िया है ना। मतलब मैं थोड़ी ठंडी पड़ गई। नहीं, अच्छी बात है। देखो, एक चीज समझ लेना, एक बंदे को किसी ने गाली दी, ठीक है, उसने उसका जवाब दिया, गुस्से में दिया। हुआ क्या? उसका बीपी बढ़ा। दूसरे बंदे ने सुना, मुस्कुराया और चल दिया। अब ये बताओ, गाली तो दोनों को पड़ी, इम्पैक्ट किस पे पड़ा? जिसने रिप्लाई किया। अगर आपने इग्नोर कर दिया, आप कूल कहते ना, बंदा बड़ा कूल है, आप कूल हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी के कुछ कहने से। आप अपने संस्कारों पर अगर अडिग हो, अमल हो, उस हिसाब से आप चल रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइफ बहुत प्यारी है, लेकिन अगर हम उसको समझना शुरू करेंगे तो। एक चीज होती है एक्सेप्टेंस, कि जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। तो ये एक्सेप्टेंस जिस दिन इंसान में आ जाती है, आधी से ज्यादा दिमागी टेंशन खत्म हो जाती है। और ये सब बात करने का रीजन ये है कि हम लोग जो कर रहे हैं, वो हम अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं। हम इस सेशन में जो भी कुछ करते हैं, वो सब हम विजुलाइज कर रहे हैं। विजुलाइज कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप होती है विजुलाइजेशन की, सरेंडरनेस। बहुत से लोग कहते हैं कि वो चुटकी बजाय हिप्नोसिस कर लिया और पेंडुलम से हिप्नोसिस कर लिया। ऑल दिस थिंग्स आर बुलशिट। अगर सामने वाले इंसान ने सरेंडर नहीं किया, तो किसी भी हालत में वो ट्रांस स्टेट में नहीं जाता, और कोई भी किसी को सम्मोहित कर ही नहीं सकता। ठीक है, सम्मोहन अपने बराबर भाव में, समानता के भाव में लेकर आओ, खुश रहो। और सबसे ज्यादा सम्मोहित करने वाली अगर कोई चीज इस दुनिया में है, तो वो एक बहुत छोटी सी चीज है, स्माइल। अगर आप अच्छी सी स्माइल दे रहे हो, हर इंसान आपके आसपास खुश रहेगा,
और कहते हैं ना, जैसों में बैठते हो वैसे आप हो जाते हो। तो खुश रहोगे तो ये चीजें अच्छे अच्छे लेवल तक जाएंगी, राइट। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी हम सेशन करने लगते हैं, हमारे आसपास जूते ना हो, कपड़ों के घुच्चड़ मुच्चड़ खड़े हुए ना पड़े हों, चीजें साफ सुथरी हो, सेटल हो। हम जिस समय सेशन कर रहे हैं उस समय किसी का आना जाना ना हो, बीच में डिस्टरबेंस ना हो, राइट। तो ये सब चीजें अगर हम फॉलो करके सेशन करते हैं तो हम ट्रांस स्टेज में जाते हैं, जहां पर जाकर हम अपनी खुद की एनर्जी से मिल पाते हैं, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं। शांत मन, शांत विचार, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, चाहो तो पीछे सपोर्ट ले सकते हो। जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर नॉस्ट्रिल, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। बिल्कुल शांत मन, शांत विचार, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी। आराम से, स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान देना है। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। जब जब हम श्वास अंदर भरते हैं तो हमारे लंग्स में हवा जानी चाहिए। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। बिल्कुल शांत, प्रसन्न। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे श्वासों को अंदर कीजिए, रोकिए और छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप श्वासों पर कंट्रोल जीतते जाएंगे, आप इस दुनिया में हर चीज जीत जाएंगे। बिल्कुल शांत मन, शांत विचार, और अब 3 बार ओम का उच्चारण। ओ बोलते वक्त हमिंग आपके सीने में होनी चाहिए, अंग बोलते वक्त हमिंग आपके कंठ में होनी चाहिए, और म बोलते वक्त हमिंग आपके सर पे होनी चाहिए। सारा ध्यान अपने ही भीतर, अपने ही भीतर गहराई तक, इस अंधेरे को चीरकर आपके मूलाधार चक्र पर, जो कि आपकी टेल बोन पर स्थित है, पूरा ध्यान आपके मूलाधार चक्र, आपके मूलाधार चक्र पर जगमगाती हुई एक छोटी सी जीवन ज्योति, जो कि एक माटी के दिए में जगमगाती हुई ज्योत के समान है। यह ज्योत नीचे से नीले रंग की, उससे ऊपर पीले रंग की, फिर संतरी और आउटलाइन
रेड कलर की लिए हुए है। धीरे धीरे यह ज्योत स्थिरता की ओर जा रही है। जैसे जैसे ये ज्योत स्थिर हो रही है, आपके मूलाधार चक्र पर हल्की हल्की ऊष्मा और लालिमा महसूस हो रही है। आपके मूलाधार चक्र पर महसूस होती हुई हल्की हल्की लालिमा और ऊष्मा। जैसे जैसे मैं 1 से 7 तक काउंट करूंगा, आपके सभी सातों चक्र पर होती हुई यह जीवन ज्योति आपके क्राउन चक्र पर आके स्थित हो जाएगी। 1, 2, 3, बिल्कुल हल्की हल्की होकर ऊपर उठती हुई यह जीवन ज्योति। 4, आपके हार्ट चक्र पर सारी दुनिया की खुशियां आपकी ओर आती हुई, सारी दुनिया की पॉजिटिविटी आपकी ओर आती हुई। 5, आपके कंठ पे सारी नेगेटिविटी आपकी कंठ की भस्म करती हुई आपके जीवन में खुशियां लाती हुई। 6, आपकी भ्रुकुटी के मध्य त्रिनेत्रा पर स्थित यह जीवन ज्योति आप पूर्णतया देख पा रहे हैं। यह ज्योत आपकी थर्ड आई और 7, आपके क्राउन चक्र पर जाकर विराजमान होती हुई यह जीवन ज्योति। जैसे जैसे ये जीवन ज्योति आपके सर पे पहुंच रही है, अपनी रोशनी से परमपिता परमात्मा को बता रही है आपका स्थान। और परमपिता परमात्मा की ओर से आती हुई एक वाइट लाइट रे आप देख पा रहे हैं। एक सफेद रोशनी आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में एंटर कर रही है। आप लगातार मेरी आवाज को और भी बारीकी से सुन पा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। यह वाइट लाइट आपके सर से आपके शरीर में एंटर करती हुई आपके मस्तक से पूर्ण रूप से सफेद रोशनी से नहाया हुआ मस्तक दिखला रही है। आपके दिमाग में जिस किसी के भी प्रति कोई भी ग्रजेस हैं, कोई भी कुविचार हैं, उन्हें त्याग दीजिए। लगातार नेगेटिविटी को नीचे की ओर धकेलती हुई ये वाइट लाइट आपकी आंखें, नाक, दांत, कान, मुंह और गर्दन तक पहुंचती है। यह रोशनी इतनी तेज है कि आपकी खुद की आंखें भी चुंधिया रही हैं। और धीरे धीरे आपके कांधे, आपकी बाजुएं और नीचे की ओर जाती हुई ये वाइट लाइट आपके सीने से होती हुई आपके हार्ट को और भी ज्यादा मजबूत करती हुई सारी नेगेटिविटी आपके हार्ट से निकालती हुई आपकी स्प्लीन को वाइट, आपके स्टमक, किडनी, लंग, आपके सभी वाइटल ऑर्गन्स को पूर्णतया क्लेंस करती हुई वाइट लाइट में तब्दील करती हुई लगातार नीचे की ओर जाती हुई आपके अंदर पूर्ण ऊर्जा प्रवाह, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को नीचे की ओर जाती हुई सारी नेगेटिविटी को धकेलती हुई आपके इंटेस्टाइन टोटली क्लेंज हो रही है। धीरे धीरे
आपकी बॉडी के प्रत्येक सेल वाइट लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यह लाइट लगातार नीचे की ओर जाती हुई सारी नेगेटिविटी को नीचे भेज रही है। आपके लिम्ब, घुटने, काफ मसल, पाँव के तल से होती हुई ये वाइट लाइट लगातार मदर अर्थ के कोर में जाती हुई, मदर अर्थ के कोर में जाती हुई ये वाइट लाइट मदर अर्थ के कोर में लावा में भस्म होती हुई सारी नेगेटिव एनर्जी और क्लेंज होकर यह वाइट लाइट वापस आपकी ओर आ रही है। आप देख पा रहे हैं आपके पांव के तलवों से, आपके नाखून से एंटर होती हुई यह वाइट लाइट लगातार आपके शरीर में ऊपर की ओर उठ रही है, और ऊपर ऊपर धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र पर आकर विराजमान हो रही है। अपना पूरा सर्कल करने के बाद यह वाइट लाइट आपके शरीर से बाहर निकलकर आपके ओर चारों ओर आपके ऑरा को क्लेंस करती हुई 360 डिग्री में एक सर्कल बना रही है। ये 360 डिग्री का सर्कल अगेन रोटेट कर रहा है और आप देख पा रहे हैं एक वाइट लाइट ग्लोब। यह वाइट लाइट ग्लोब आपका स्वयं का सुरक्षा चक्र है। आप इस वाइट लाइट ग्लोब के बीच में पूर्णतया सुरक्षित हैं, बिल्कुल शांत, प्रसन्न। सारा ध्यान अपने शरीर पर लगाइए। आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत बागीचा, एक लश ग्रीन गार्डन। जैसे जैसे आप एक एक कदम इस गार्डन में बढ़ा रहे हैं, इसकी ठंडी ठंडी घास आपको एक जबरदस्त ऊर्जा दे रही, पॉजिटिव एनर्जी दे रही। इस घास की खुशबू चारों ओर फैले हुए बगीचे में फूलों की खुशबू, और लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको बगीचे के बीच में से खेलते हुए बच्चों की आवाजें आ रही हैं। बहुत ही प्यारे गोल मटोल खूबसूरत से बच्चे मस्ती करते हुए। यह इतना मनमोहक दृश्य है कि आप इसी पार्क में बैठ जाते हैं। आप महसूस कर पा रहे हो ठंडी ठंडी घास और बहुत अच्छी प्यारी प्यारी हंसने वाली बच्चों की आवाज़। यह मनमोहक दृश्य आपको बहुत ही सुकून दे रहा है। ममत्व का भाव और भी उजागर हो रहा है। एंजॉय दिस मोमेंट, लिव इन दिस मोमेंट। ये सारा भाव, सारी खुशियां
अपने अंदर भर लीजिए, अपनी झोली में भर के सदा के लिए अपने साथ ले चलिए। और अब वापस चलिए अपने ही घर की ओर, इन सभी खुशियों के साथ। आज 6 फरवरी 2023 में 10:34 रात के हम वापस अपने घर की ओर आ रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आते वक्त आप बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, आप इस मोमेंट को दोबारा रिलीव कर सकते हैं। नाउ रिलैक्स, 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 और वापस इस समय में आते हैं। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब कीजिए। हथेलियों में गर्मी आने के बाद अपनी आंखों पे रख के धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। हे परमपिता परमात्मा, आज का सेशन इतना अच्छा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा धन्यवाद मेरे कुलगुरु को, मेरा धन्यवाद मेरे इष्ट देव को, मेरा धन्यवाद मेरे माता पिता को, मेरा धन्यवाद मेरे पूर्वजों को, मेरा धन्यवाद हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जिसने इस सेशन में आज हमारी मदद की। मेरा धन्यवाद हर उस नेगेटिव एनर्जी को जिसने आज के सेशन में हमें डिस्टर्ब नहीं किया। हे परमपिता परमात्मा, सदा अपना हाथ ऐसे ही हम पर बनाए रखें। जय माता दी। आगे आनंद।